देखो भाई, आज हम बात करेंगे क्रोमेटोग्राफी। DMLT सेकेंड ईयर का टॉपिक है ये, बायोकेमिस्ट्री का, जो कि पेपर फर्स्ट में आती है। ठीक है, पेपर फर्स्ट का बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक। ठीक, टॉपिक नंबर 16। इंट्रोडक्शन में आ जाओ। इन केमिकल एनालिसिस में के हिसाब से देखें तो क्रोमेटोग्राफी क्या है? एक लेबोरेटरी टेक्निक है फॉर द सेपरेशन ऑफ ए मिक्सचर इनटू इट्स कंपोनेंट्स। मतलब कोई मिक्सचर है कि कई चीज़ का मिलकर बना हुआ है, उसको अलग अलग तोड़ देगी उन कंपोनेंट्स में जिससे मिक्सचर मिलकर बना। ये लिखा ना, सेपरेशन ऑफ ए मिक्सचर, मतलब एक मिक्सचर पे जो सेपरेशन कर देगी, अलग अलग कर देगी उसके कंपोनेंट्स में। आगे है 2 नंबर, वेरियस पैरामीटर सच एज स्टेशनरी फेज, मोबाइल फेज कंपोजिशन, आगे फ्लो रेट एंड टेम्परेचर इन्फ्लुएंस द सेपरेशन इन क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी में कई सारे पैरामीटर ऐसे हैं जो इसको क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, जिसमें कि इसकी स्टेशनरी फेज है, मोबाइल फेज है, फ्लो रेट है, टेम्परेचर है। ठीक है, आगे है 3 नंबर, गैस क्रोमेटोग्राफी, इसको GC बोलते हैं। लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, जिसको LC बोलते हैं। देन थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, TLC। हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, जिसको HPLC बोलते हैं। एंड मैनी अदर्स, और कई सारे हैं ऐसा कह रहा है। ठीक है ना, क्रोमेटोग्राफी कौन कौन सी? लिक्विड है और एक गैस है, और ये क्या, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, और कई सारी आगे हैं। ईच टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी हैज़ इट्स ओन स्पेसिफिक एप्लीकेशन। मतलब हर तरीके का जो क्रोमेटोग्राफी वो अपनी एक खास क्या रखता है, अलग काम में आता है, समझ लो हिंदी। एंड रिक्वायरमेंट, और उसकी अलग ही रिक्वायरमेंट्स, एंड टास्क, और उसके टास्क भी अलग है। ऐसे नहीं सबके एक जैसे, सबके अलग अलग है। एग्जाम्पल में इट इज़ यूज्ड टू सेपरेट डिफरेंट कलर ऑफ डाई। ये डाई के जो अलग अलग कलर हैं उनको सेपरेट करने में काम करती है। ठीक है ना। इट इज़ यूज्ड टू सेपरेट ड्रग फ्रॉम ब्लड। ये ब्लड से ड्रग को भी क्या है, अलग कर सकते हैं। ठीक। इट हैज़ यूज्ड टू सेपरेट डिफरेंट कलर्स फ्रॉम पिगमेंट। ये पिगमेंट से भी कलर को अलग अलग कर देती है, अलग अलग कलर को सेपरेट कर देगी। ठीक है ना। अब ये देख लो, कुछ चित्र से बनाया मैंने। सबसे पहले एक ऐसे बना लो, गिलास टाइप। इसमें 20% पे 30% पे एक डंडा से खींच दो, यहाँ पे एक पॉइंट लगा लेना, जिसे बोलेंगे स्पॉट ऑफ ब्लैक इंक। ये काली इंक का क्या है, स्पॉट है। और यहाँ पर लिख रहा हूँ पेंसिल लाइन। ये क्या है, पेंसिल लाइन है जिस पे स्पॉट ऑफ ब्लैक इंक है, ये A है। ठीक। आगे लिख रहा हूँ स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर। ये क्या है, एक स्ट्रिप है काय की, फिल्टर पेपर की। अब आगे चलेंगे। अब इस स्ट्रिप को जो है फिल्टर पेपर की जो इसको इसके अंदर रखेंगे। क्या है ये?
ये गिलास जार है, ये पूरा जार, ठीक है। इस गिलास जार के अंदर क्या है, गिलास रोड है, ये जो ऊपर ऐसे करी मैंने काली काली। इस गिलास जार के अंदर स्ट्रिप और फिल्टर ये जो रखा है, यहाँ से उठा के हमने इसमें रख दिया, और नीचे ये वाटर है, ठीक है ना। अब आगे चलेंगे, ये लिख रहा है वाटर राइज अप टेकिंग डाइज एलोंग विद इट। मतलब कि जो नीचे वाटर है धीरे धीरे ऊपर की तरफ चल रहा है, ये कहनी चाह रही है, ठीक है ना। एलोंग विद इट, इसके सहारे ऐसे दोनों तरफ से ऊपर चल रहा है, ठीक। आगे है, अब इसको हम निकाल लेंगे स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर को। ये निकाल कैसे, मान लो यहाँ रख दिया हम, तो इसके अंदर क्या प्रक्रिया हो रही है, देखो लिख लो क्रोमेटोग्राफी हो रही है। यहाँ पर लिख लो डिफरेंट कलर स्पॉट्स ऑफ डाई के ये बिंदु से ही अलग अलग वो है स्पॉट्स हैं डाई के, ये अलग होगी फ्रॉम ब्लैक इंक से ये क्या होगी, सब अलग होगा, डी नंबर। ये एक तरीके से ये जो पूरी मैंने कहानी लिखी है, वैसे इसको इससे भी समझ सकते हो वैसे तो, ठीक है ना। ये प्रैक्टिकल टाइप का करके दिखाई दिया, ठीक। जैसा कुछ लोगों को जहर दे के मार देते हैं, जब खुद मर जाते हैं, उनको जब मेडिकल होता है तो हम डॉक्टर कैसे पता लगाते कि इसकी दवाई खा के जहर दे के मौत हुई, तो उसके ब्लड में उस दवाई के जहर का पता लगाते हैं, वो भी क्रोमेटोग्राफी विधि द्वारा ही लगाते हैं, ठीक है ना। आगे है प्रिंसिपल ऑफ क्रोमेटोग्राफी। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्रोमेटोग्राफी इज द डिफरेंट कंपाउंड्स इन ए मिक्सचर विल मूव एट डिफरेंट रेट्स। वो एक मिक्सचर है, उसके अंदर कई सारे कंपोनेंट्स हैं, वो क्या हो जाएंगे, मूव हो जाएंगे या हट जाएंगे एट डिफरेंट से अलग अलग रेट्स पे थ्रो ए मीडियम, एक मीडियम के जरिए से होते हुए, ऐसे मान लो अलाउइंग फॉर फर्दर सेपरेशन, और वो आगे चल के बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगे, ये कहनी चाह रहा हूँ। ये इसके प्रिंसिपल है। अच्छा, तो ये भी जो एक तरीके से प्रिंसिपल को शो कर रहा है, ये अलग अलग हो गए नहीं, इसमें भी मैंने तुम्हें बता दी इंट्रोडक्शन। अब अगले पेज पे चलते हैं। इट इज़ यूज्ड टू सेपरेट, ये प्रयोग होती है सेपरेट करने में, आइडेंटिफाई पहचानने में, एंड क्वांटिफाई और कितनी मात्रा है उसकी पता लगाने में, ए मिक्सचर इंटो, एक मिक्सचर को इंटो इट्स इंडिविजुअल कंपोनेंट, इसके जो हर एक कंपोनेंट्स है उसके बारे में उसको क्या करती है, सेपरेट करती है, आइडेंटिफाई करती है और क्वांटिफाई बताती है, ठीक है ना। कंपोनेंट्स बेस्ड ऑन देयर डिफरेंट इंटरेक्शन, उनके जो अलग अलग इंटरेक्शन है उसके बेस्ड पर, विद ए स्टेशनरी फेज, एक स्टेशनरी फेज के साथ में, एंड ए मोबाइल फेज, और एक मोबाइल फेज के साथ में। मतलब एक तो जो सबसे शुरुआत की फेज है उसको लेके, और जो लास्ट में उसको मतलब अलग करने की जो फेज है, उस दो फेज पे ही मैं ज़्यादातर काम करेगी। स्टेशनरी फेज मतलब शुरुआती फेज, जो नॉर्मल कंडीशन में मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स पड़े हुए हैं उस वाले फेज की बात कर रही है स्टेशनरी फेज। बाद में जब वो कंपोनेंट्स अलग हो जाएंगे तो उसकी जो बात करी गई है वो मोबाइल फेज करेगी, हटाने की, जो उनको अलग अलग करने की जो फेज है, ठीक है ना। आगे लिख रहा हूँ, हेयर द स्टेशनरी फेज इज ए सॉलिड और लिक्विड सपोर्ट। यहाँ जो स्टेशनरी फेज है सॉलिड और लिक्विड सपोर्ट हो सकती है। द मोबाइल फेज इज ए फ्लूइड, जो मोबाइल फेज है क्या है, फ्लूइड है, दैट कन्वीज द सैंपल और मिक्सचर, जो सैंपल या मिक्सचर को क्या करती, कन्वीज करती है वाया द स्टेशनरी फेज, इस स्टेशनरी फेज से होते हुए कन्वेज करती है, ठीक है ना, सैंपल को या मिक्सचर को, ये कह दिया। इन क्रोमेटोग्राफी सिस्टम, हाँ सही है, सिस्टम ए क्रोमेटोग्राम नहीं, ए डिटेक्टर, एक डिटेक्टर होता है जो कि रिकॉर्ड करता है द इल्यूशन टाइम,
ये इल्यूशन टाइम है। एंड जनरेट करता है, बनाता है क्या, एक क्रोमेटोग्राम बनाता है, ठीक है। एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिग्नल, मतलब ये सिग्नल को जो दर्शाएगा वो क्रोमेटोग्राफी एक ग्राफिक रूप में दर्शाएगा, ठीक है ना। और इसमें डिटेक्टर लगा रहता है जो इसको रिकॉर्ड करेगा, ठीक है ना। रिकॉर्ड करके तुम्हें मॉनिटर पर कहीं दिखा देगा, ठीक। अगर लिखो ऑफ सिग्नल इंटेंसिटी, सिग्नल की जो इंटेंसिटी है उसको बताएगा, वर्सेस टाइम फॉर ईच कंपाउंड, हर एक कंपाउंड को क्या है ये टाइम भी बता देगा। दिस डाटा ऑफर्स वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपोजिशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ द सैंपल। ये जो है क्या बताएगा, ये मिक्सचर की कंपोजिशन भी बताएगा और कंसंट्रेशन भी बताएगा, ठीक है ना। ये कहना चाह रही है। अब आगे आ जाओ, कंपोनेंट्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी इज क्लासिफाइड इनटू टू फेज। एक स्टेशनरी फेज है, दिस इज ए सॉलिड और लिक्विड मटेरियल, ये सॉलिड या लिक्विड मटेरियल हो सकता है। दैट इज फिक्स्ड, ये जो कि फिक्स है। इज ओनली प्लेस एंड डज नॉट मूव ड्यूरिंग द प्रोसेस, इसके अंदर जो प्रोसेसिंग के जो दौरान है इसमें कोई मूव वगैरह नहीं होता, ठीक है ना। वो कौन सी फेज में होएगा, वो लिक्विड फेज में होएगा, ठीक, या मोबाइल फेज में। द सैंपल इज अप्लाइड टू द स्टेशनरी फेज, सैंपल को जो हम स्टेशनरी फेज में क्या कर लेंगे, अप्लाइड कर लेंगे। हैंड सेपरेशन अकर्स, और अलग अलग कर लेंगे। अकर्स एज ए कंपोनेंट्स, जिन कंपोनेंट्स को मिलकर बना है उसके हिसाब से। आगे लिख रहा है इंटरेक्शन डिफरेंशियली विद दिस फेज, इंटरेक्शन करेगा अलग अलग तरीके से विद दिस फेज, इस फेज के साथ, ठीक। ए कंपोनेंट्स स्टेशनरी फेज ना, एक कॉमन स्टेशनरी फेज है, मैंने कंपोनेंट बोला। कंसिस्ट ऑफ सिलिका, किससे मिलकर बनी होती है, सिलिका जेल से, एल्यूमिना से, एंड पेपर फोर कॉलम से, और थिन लेयर से, एंड पेपर क्रोमेटोग्राफी रेस्पेक्टिवली। मतलब एक कॉमन स्टेशनरी फेज जो किस में क्या क्या होता है, सिलिका जेल होती है, एल्यूमिना होता है, पेपर फोर कॉलम होता है, थिन लेयर एंड क्रोमेटोग्राफी होती है रेस्पेक्टिवली, जैसे कि उसमें लिखी हुई होती है कि उसके हिसाब से शायद ये आ गया है। मोबाइल फेज, मोबाइल फेज में क्या, दिस इज ए फ्लूइड टाइप मटेरियल, एक फ्लूइड टाइप मटेरियल है, सच एज लिक्विड और गैस, ये द्रव या गैस हो सकता है। दैट मूव्स थ्रू द स्टेशनरी फेज, जिसके द्वारा स्टेशनरी फेज होकर गुजरती है। कैरिंग द सैंपल कंपोनेंट्स विद इन इट, इसके अंदर को जो है क्या का होकर गुजरता है, कंपोनेंट्स होकर गुजरते हैं सैंपल के। द चॉइस ऑफ मोबाइल फेज डिपेंड्स ऑन द काइंड्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी बीइंग यूज। चॉइस ऑफ मोबाइल फेज की जो चॉइस है वो डिपेंड करते किस पे, प्रकार पे, ऑफ क्रोमेटोग्राफी के पे बीइंग यूज, तो कौन से टाइप की यूज करनी चाहते हो। अब और आगे है, फॉर एग्जाम्पल इन लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में क्या है एग्जाम्पल, द मोबाइल फेज इज टिपिकली इज लिक्विड सोलवेंट, ये क्या है, लिक्विड सोलवेंट है। और गैस क्रोमेटोग्राफी में क्या, इट इज ए कैरियर, हाँ एक कैरियर है, गैस लाइक हीलियम और नाइट्रोजन, ठीक है। प्रोसीजर में देख लो, टेक ए स्मॉल स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर की एक स्ट्रिप ले लो, जैसे कि मैंने पहले दिखाई थी, भी एक बार और दिखा दूँ तुम लोगों को। ये देखो स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर लिख लो, ये मैंने गिलास से बनाया फिल्टर पेपर है, ये स्ट्रिप है। ड्रॉ ए लाइन, एक लाइन खींच दो जैसे मैंने बताई थी, ऑन इट्स, इसके ऊपर ऐसे। अब फिर दिखाऊँ दोबारा उसमें कैसे खींचे। ये पेपर पे एक लाइन खींच दी, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है जैसे गिलास के अंदर कुछ पानी भरा है, यहाँ तक उस पर पॉइंट लगा दी, लेकिन क्या है, लाइन है स्पॉट ऑफ ब्लैक इंक की। अब आगे क्या है, अराउंड 3 सेंटीमीटर एट द सेंटर में खींचनी है, लगभग 3 सेंटीमीटर की
फ्रॉम बॉटम से 3 सेंटीमीटर ऊपर। पुट ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ इंक, क्या है, इस पर एक इंक की बूंद रखो। सैंपल एट द सेंटर ऑफ द लाइन यूजिंग ए स्केच पेन, एक स्केच पेन से जो लाइन खींची है उसके सेंटर में ये क्या, एक ड्रॉप डाल दो इंक की, ये सैंपल की आगे बोल दो। लेट इट ड्राई, इसको सूखने दो। नो टेक ए बीकर, अब एक बीकर ले लो। फिल्ड विद सम वाटर, जो कुछ पानी से भरा हुआ होना चाहिए। लोवर द फिल्टर पेपर इन द बीकर, लोवर द फिल्टर पेपर इन द बीकर, फिल्टर पेपर को मतलब बीकर में डालने को कह रही है। लोअर एंड ऑफ फिल्टर पेपर, मतलब फिल्टर पेपर का जो आखिरी भाग है। शुड डिप इन वाटर, वाटर में डिप होना चाहिए, डूब जाना चाहिए। बट इंक स्पॉट शुड बी जस्ट अबव द वाटर, पर जो इंक का जो स्पॉट है वो वाटर से ऊपर ही रहना चाहिए, वो नहीं डूबना चाहिए। आफ्टर सम टाइम वी सी वाटर राइज अप ओवर द फिल्टर पेपर, अब हम देखेंगे कि वाटर जो है धीरे धीरे ऊपर की तरफ चढ़ रहा है राइज अप ओवर द फिल्टर पेपर को पार करते हुए। डिफरेंट कलर ऑफ इंक आर आल्सो विजिबल एट डिफरेंट हाइट्स, जो अलग अलग रंग हैं इंक के वो क्या हैं, विजुअल दिखाई देंगे एट डिफरेंट हाइट, एक अलग अलग हाइट पर, जैसे जैसे ऊपर पानी चढ़ते रहेगा वैसे वैसे। व्हेन वाटर राइज अपॉन फिल्टर पेपर इट स्टिक ऑन डाई ऑफ एलोंग विद इट, मतलब ये जैसे जैसे मतलब वाटर ऊपर चढ़ेगा, इसकी यार समझ नहीं आ रही। डाई ऑफ इंक, अगर इसको तुम देख लेना भाई अपने हिसाब से। द कॉम्पोनेंट बाज इज मूव सोल्यूबल इन वाटर, मतलब जो कॉम्पोनेंट वाटर में सोल्यूबल हो जाएंगे और मूव हो जाएंगे। आगे लिख रहा हूँ राइज फास्टर एंड सीन एट हायर पोजीशन, और क्या है, ऊपर की तरफ हायर पोजीशन पर पहुँचते चले जाओ। द कॉम्पोनेंट विच इज लेस सोल्यूबल, जो कम सोल्यूबल होंगे इन इट सीन बिलो, क्या दिखाई देंगे एट लोअर पोजीशन, वो बीकर में नीचे दिखाई देंगे पानी में डूबे हुए, ठीक है ना। बस इतना ही। अब हम अगला टॉपिक फिर बनाएंगे, ठीक है भाई। मेरे चैनल को सब्सक्राइब